हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ जेईई 2022 और ये प्रॉब्लम है रोटेशनल मैकेनिक्स से। ये एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। यहाँ पर वी हैव अ मीटर स्केल इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर व्हेन टू कॉइन्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम आर पुट ऑन द टॉप ऑफ अदर एट 10 centimeter mark. The balance point is basically at 40 centimeter mark. The mass of the meter scale is x into 10 power minus 2 kg. Find the value of x. तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एक मीटर स्केल है। मीटर स्केल मीन्स 100 सेंटीमीटर का एक स्केल है, 1 मीटर। वो बैलेंस हो रहा है अपने सेंटर पर। लेकिन अब आप क्या करते हो कि आप यहाँ पर दो सिक्के रखते हो 10 सेंटीमीटर मार्क पे। लेट्स से जैसे कि मान लीजिए 0 है, ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर के मार्क पर आप दो सिक्के रखते हो 10-10 ग्राम के। तो ये करने के बाद जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है और वो आ जाता है 40 सेंटीमीटर के मार्क पर, यानी कि यहाँ 40 सेंटीमीटर के मार्क पर आ जाता है। तो आपसे स्केल का मास जो है वो पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो अननोन एक्स है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, पहले ये सिस्टम रोटेशन इक्विलिब्रियम में था। ये जो मीटर स्केल था ये बैलेंस था, लेकिन सिक्के रखने के बाद भी बैलेंस है, लेकिन बैलेंस पॉइंट जो है अब वो 50 से 40 पे चला गया है। 50 मीन्स मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर का है, 1 मीटर का है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर यानी कि 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर पहले बैलेंस था, लेकिन अब ये 40 सेंटीमीटर के मार्क पर बैलेंस हो रहा है मासिस को रखने के बाद। तो हमसे इसका मास पूछा जा रहा है। यहाँ पर हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? हम कॉन्सेप्ट ये इस्तेमाल करेंगे कि सिक्के रखने के बाद बैलेंस पॉइंट 40 पे है। इट मीन्स दैट ये जो मीटर स्केल है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। इट इज़ इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब कि एट अबाउट द बैलेंस पॉइंट जो भी टॉर्क लग रहे होंगे वो सेम लग रहे होंगे और बैलेंस्ड होंगे। मतलब कोई नेट टॉर्क सिस्टम पे नहीं लग रहा है और वो रोटेट नहीं कर रहा है। इट मीन्स अबाउट दैट 40 सेंटीमीटर मार्क पॉइंट, यहाँ पर जो मार्क है 40 सेंटीमीटर का, अब इस पॉइंट के अबाउट में ये स्केल बैलेंस हो चुका है। इट मीन्स दैट अबाउट दिस पॉइंट ऑल द टॉर्क्स आर बैलेंस्ड। तो हम यहाँ सिंपली ये देखेंगे कि टॉर्क कितने लग रहे हैं और किस तरह के टॉर्क लग रहे हैं, उनको कैलकुलेट करेंगे और उनको इक्वेट कर देंगे एक दूसरे के साथ। मान लीजिए ये वो 40 सेंटीमीटर का मार्क है और ये वो सिक्के हैं दो। तो बेसिकली यहाँ पर वी नो दैट टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मीन्स इन सिक्कों का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर के मार्क तक का वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्योंकि बैलेंस हुआ है लाइक 40 सेंटीमीटर मार्क पे और सिक्के रखे हैं 10 सेंटीमीटर पे, तो सिक्कों से लेकर के बैलेंस पॉइंट तक की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो इन सिक्कों की वजह से जो टॉर्क बन रहा है वो बन रहा है देयर वेट मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वेट मींस मास, जो यहाँ दे के रखा है वेट के लिए हमें मास चाहिए और जी चाहिए, तो जी हम सिंपली जी लिख सकते हैं। तो यहाँ मास की जगह हम लिखेंगे 20 ग्राम, बट आंसर में हमें बेसिकली केजी इस्तेमाल किया गया है तो हम इसको बदल देंगे। इट इज़ 20 इंटू 10⁻³ और जी को हम सिंपली जी लिख देंगे। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है 30 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, बेसिकली इन दो मासिस की वजह से जो टॉर्क बन रहा है वो ये बन रहा है जो मैंने यहाँ लिख दिया है। दिस इज द टॉर्क बिकॉज ऑफ दीज टू मासिस ऑफ दीज टू कॉइन्स 20 ग्राम। नाउ यहाँ पर जो था इस मीटर स्केल का सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, इसका पूरा मास यहाँ एक्ट कर रहा है। तो इसके मास की वजह से जो टॉर्क बनेगा वो बेसिकली बन जाएगा इस तरह से, अगेन इस मीटर स्केल का वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर इसके वेट को लेट सपोज हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं एम डैश, इसका मास कंसीडर कर लेते हैं और जी जी है। तो मीटर स्केल के वेट की वजह से जो टॉर्क बन रहा है वो बन रहा है एम डैश जी मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास था 50 सेंटीमीटर पर और बैलेंस था 40 पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बनती है 10 सेंटीमीटर। तो स्केल के वेट की वजह से जो टॉर्क बन रहा है वो बन रहा है एम डैश जी मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर। तो ये जो दो टॉर्क हैं यहाँ पर लग रहे हैं एट अबाउट पॉइंट विच इज़ एट 40 सेंटीमीटर, इसका मैं नाम रख लेता हूँ ओ। अबाउट पॉइंट ओ दो टॉर्क्स लग रहे हैं हमारे पास और ये रॉड जो है बैलेंस है। इट मीन्स दैट ये टॉर्क भी आपस में बैलेंस्ड रहेंगे। हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। इट इज़ लाइक 20 इंटू 10⁻³ इंटू जी इंटू 30 सेंटीमीटर एंड इट इज़ इक्वल टू एम डैश से मैंने डिनोट किया है मीटर स्केल के मास को जो कि हमें फाइंड आउट करना है, इंटू जी इंटू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास जी है वो जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दे के रखी है कि जो मीटर स्केल का मास है वो है x इंटू 10⁻² kg। तो मैं इस m डैश की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ x इंटू 10⁻² kg।
मल्टीप्लाइड बाई 10, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट चुके हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। सो 20 इंटू 10⁻³ इंटू 30। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ multiplied by 30 and it is being divided by 10⁻² multiplied by 10. So after solving this आपके पास जो x का वैल्यू है वो आ जाएगा 6. So basically जो मास का आंसर है वो है 6 इंटू 10⁻² kg. So ये x हमें फाइंड आउट करना था, सॉरी जो मास है वो है x इंटू 10⁻² kg. तो x हमें मिल चुका है 6. सो इस इंटीजर टाइप सवाल का आंसर है 6. सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी. With that, thank you.